एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या मल्टीलेटरल एक्सपोजर जो है, हमारा मल्टीलेटरल यानी बहुआयामी जो हमारा एक्सपोजर है, हाउ इट इज लिंक्ड विद गवर्नेंस, सप्लाई चेन्स एंड आवर ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी। सो अभी हमने बात की थी आईपीईएफ की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जो कि यूनाइटेड स्टेट लेड एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर इंडिया ने 4 पिलर्स में से एक पिलर को छोड़ दिया, जो पिलर था ट्रेड पिलर। अब ट्रेड पिलर को क्यों छोड़ा, उसके कारण है क्योंकि हम मल्टीलेटरल ट्रेड पैक से दूर होना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड पैक का जिससे इंडिया दूर रहा हो? यस, you must think of and you must get the right answer, that is RCEP in the recent times. So India is sticking to the bilateral deals. क्यों bilateral deal पे stick कर रहा है? Because it want to build on early harvest scheme with those countries. ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का दिया, विद यूके वी आर हैविंग बायलैटरल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम स्पेशलाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल है तो उसका पहिया कहीं और बन रहा है, तो उसका फ्यूज और उसका स्टार्टर कहाँ बनना चाहिए? अगर मोबाइल फोन यहाँ बन रहा है तो उसका इंटीग्रेटेड चिप का कोई एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, प्रोसेसर कहाँ होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन अरेंजमेंट। उसके अंदर जरूरत होती है रेयर अर्थ मेटल्स की। इसीलिए इंडिया वांट्स टू टैकल दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली इंडिया वांट टू आल्सो फोकस ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स लाइक टैकलिंग क्रिप्टो करेंसीज। हम आज क्रिप्टो करेंसी की भी बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट certain ideas with respect to RBI, economics, and so on. So India is growing, economy is growing, but not at such a pace like the way it was in pre-pandemic times. So हमारा एक्सपोर्ट तो ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट अगर ये चार्ट आप ध्यान से देखेंगे, टोटल टेक्सटाइल अप्रैल इंपोर्ट्स ऑफ यूएस ने जो इंपोर्ट किया तो उसमें वर्ल्ड का टोटल दिखाया हुआ है, फिर चाइना है, फिर वियतनाम है, फिर इंडिया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया वियतनाम से पीछे है और इंडिया बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया से आगे है। तो मतलब बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन ऐसा कोई बहुत स्पेक्टेकुलर ग्रोथ भी